आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज जो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, इस वचन को अगर आपने व्यवहारिक बनकर नहीं सुना, इस वचन को अगर आपने हर दिन अपने जीवन में लागू करने के हिसाब से नहीं सुना, तो ये वचन आपके जीवन में कार्यरत नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रार्थना सहित अगर इस वचन को प्रैक्टिकल होकर सुनते, व्यवहारिक होकर सुनते, अपने हर दिन के जीवन में इस वचन को इस्तेमाल करने की अगर आप कोशिश करते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप आज आशीष प्राप्त करके जाने वाले हैं। जब हम सुसमाचार की बात करते हैं, सुसमाचार हमें ऐसा लगता है कि जस्ट ये बोलना है यीशु मसीह आपके लिए 2000 साल पहले आए, वो मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है और हमें लेने आएंगे। हम यही तो सोचते हैं ना सुसमाचार का मतलब। लेकिन जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं और उस सामर्थ को नहीं समझते हैं, तो सुसमाचार बस इन्हीं बातों में सिमट कर रह जाती है जो आप बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। आप समझ रहे मेरी बात? वहां पर आप खुद को आप जोड़ ही नहीं पाते, मतलब वहां पे आप खुद को देख ही नहीं पाते। उस समाचार में आप क्या बोलते हैं कि प्रभु ही प्यार करता है, प्रभु ही छुटकारा देता है, सब कुछ परमेश्वर करता है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी बात समझ रहे आप? ये सच है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह प्यार करते हैं, यीशु ने अपना जीवन हम में से हर एक के लिए दिया है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, और वो हमें लेने आने वाले हैं। वो मारे गए, गाड़े गए। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। हजारों साल से इस सच्चाई को ना ही कोई बदल पाया है और ना ही कोई बदल पाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या इतना बोलना काफी है? क्या इतना कहना काफी है? क्या इतना कहने से क्या परमेश्वर आपके द्वारा किसी के जीवन में काम करेगा? क्या इतना बोलना काफी है? आप समझिए, रोमियो का किताब 1 अध्याय 16वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अगर आप ये मानते हैं सुसमाचार में सामर्थ है, अगर आप ये मानते हैं सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है, अगर आप ये मानते हैं सुसमाचार प्रेम का संदेश है, तो वो प्रेम, वो सामर्थ, वो छुटकारा जब तक आप में नहीं दिखेगा, वो सुसमाचार एक सच्चा सुसमाचार कभी नहीं बन पाएगा। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना और समझना, व्यवहारिक बनकर सुनना परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आप व्यवहारिक बनकर नहीं सुनेंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा, आप इस वचन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। ये वचन काफी ज्यादा उत्साहित करता है मुझे कि मैं सुसमाचार सुनाने वाला बनूं, मैं सुसमाचार ये जीवन जीऊं। अगर मेरा जीवन सुसमाचार बन जाता है तो मुझे किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है, लोग मुझे देखकर ही जानेंगे मेरा परमेश्वर कौन है। कुछ गहरी बातें आज मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा है, प्रार्थना पूर्वक सुनिएगा। परमेश्वर इस वचन से आपके जीवन में अद्भुत काम करे, मेरी यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आपको लगता है प्रभु बात कर रहा है, वचन जैसे ही खत्म होता है, अपने हाथ को बढ़ाइए और अपने जान पहचान वाले 10 लोगों तक इस वचन को पहुंचाइए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 लोगों को पहुंचाएंगे आप तो आपको जैकपॉट लगेगा ना। बहुत सारे मैसेजेस ऑनलाइन आते हैं ना, आप उस पोस्ट को शेयर करते हैं, वचन को शेयर करते हैं, और क्या लिखा होता है? आप ये शेयर करो, आपके घर में चंगाई हो जाएगी, आप ये शेयर करो, आप छुटकारा पाएंगे। कुछ लोग तो इतना भी लिख देते हैं, इस वचन को शेयर करो, आप अद्भुत आशीष पाएंगे। और लोग लगे हुए शेयर करने में, ठीक है? वो झूठी बातें हैं, झूठे दिलाशाएं हैं, उन बातों की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ मिले या ना मिले, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वचन मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मुझे कुछ मिले ना मिले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये वचन
मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहिए, इससे फर्क पड़ता है। मैं अगर सुसमाचार बांट रहा हूं, अगर मैं आशीष की बातें बांट रहा हूं, तो आशीष मुझे भी तो मिलेगी, सिर्फ आपको तो नहीं मिलेगा। अगर मैं ये कह रहा हूं मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, इसका मतलब वो आशीष मुझे भी दे रहा है, उसने मुझे दिया है और वो आशीष मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसका मतलब हम सब आशीष के हकदार हैं। मुझे भी आशीष मिली और आपको भी आशीष मिली है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप इस वचन से आशीषित होते हैं, आपका जिम्मेदारी बनता है ये वचन लोगों तक पहुंचाना। इसीलिए कभी भी किसी भी वचन को सुनने के बाद उससे शेयर करना मत भूलिएगा। इस परिवार को और बड़ा होते हुए देखना है, और भी लोग इस परिवार के साथ जुड़ते हुए देखना है, हार्ट ऑफ वर्शिप फैमिली के साथ जुड़ते हुए हमें देखना है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसमें आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। और आज का वचन काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है सहयोग करने के बारे में। आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, आप बोलते हैं परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, प्रभु ने आपके लिए जीवन दिया है, वो एक सच्चाई है, उस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन अगर आप यीशु के बारे में बात कर रहे हैं, आप परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं, उस अद्भुत प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात मुझे ऐसा लगता है सुसमाचार के उन बातों के जरिए हमें ये पता चलता है, पहले परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। मेरी बात समझिएगा, पहले वो मेरे जीवन में काम करेगा, उसके बाद मेरे जरिए वो आप तक अपना वचन पहुंचाएगा। अगर मैं सुसमाचार की बात करता हूं, अगर मैं प्रेम की बात करता हूं, तो प्रेम ही अगर मुझ में नहीं है तो मैं दूसरों तक प्रेम कैसे पहुंचाऊंगा? अब समझिए इस बात को कुछ इस प्रकार से, आप हमेशा नफरत करते हैं, आप हर एक व्यक्ति से नफरत करते हैं, आप प्यार कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही वचन आपके हाथ में आता है, आप क्या बोलते हैं? प्रभु ने आपको प्रेम किया है, एक दूसरे से प्रेम कीजिए। देखिए, वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, या तो सुसमाचार झूठा है या तो बोलने वाला व्यक्ति झूठा है। दो ही बातें हो सकती है। अगर आप मानते हैं सुसमाचार सच्चा है, इसका मतलब जो बोल रहा है कि परमेश्वर प्रेम करता है, प्रेम का संदेश है, वो व्यक्ति झूठा है। सुसमाचार का जो सामर्थ्य है ना, वो अद्भुत है, अद्भुत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। सुसमाचार का जो सामर्थ्य है, आवाज नहीं करता है, साइलेंटली आपके जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साइलेंटली आपके आत्मा को बदलता है, साइलेंटली मतलब निशब्दता से आपके मन को परिवर्तन करता है और आपसे बात करता है। मेरी बात समझ रहे आप? सुसमाचार हम चिल्ला चिल्ला कर ना, चीख चीख कर नहीं बोलने से भी, साइलेंटली भी अगर आप बोलेंगे ना, परमेश्वर काम करेगा। हाँ, ये बात भी सही है, सुसमाचार हमें बिल्कुल शक्ति के साथ, बिल्कुल पावर के साथ हमें शेयर करना है। सुसमाचार का सामर्थ्य ऐसा है। लेकिन मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप सुसमाचार बन जाएं, अगर आप ऐसा जीवन जीने लगे, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कुछ नहीं बोलने पर भी लोग यीशु को जानने लगेंगे। हालेलुया। कई बार हम चीखते हैं, हम चिल्लाते हैं, लोगों का जीवन नहीं बदलता है, क्योंकि हम जो चीखने चिल्लाने वाले लोग हैं, हम खुद बदले हुए नहीं हैं। हम नफरत करते हैं, हमारे अंदर नफरत है, लेकिन हम प्रेम की बात करते हैं। हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन हम सिखाते क्या है कि प्रेम करो, यीशु ने प्रेम किया है। आप खुद को भी धोखा नहीं दे सकते हैं और आप लोगों को भी धोखा नहीं दे सकते। मैं अगर सुसमाचार की बात करता हूं, सुसमाचार का जो सामर्थ्य ऐसा है ना, नफरत करने वालों को भी प्रेम करना सिखाता है। हालेलुया। इस बात को आप मानते हैं? जिस व्यक्ति से आज आप इस वचन को सुन रहे हैं ना, ये व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं अपने बारे में बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था और मुझे लगता नहीं था कि मैं ऐसा कभी हो भी पाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति था।
लेकिन मैं जानता हूं सुसमाचार की सामर्थ्य के जरिए किस प्रकार परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, और लाखों करोड़ों लोग इस संसार में जो है सुसमाचार के सामर्थ्य के द्वारा बदले गए हैं। और मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बदले हुए लोगों को देखा है। तो इस वचन में, इस समाचार में इतना सामर्थ्य है परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी को भी बदल सकता है। लेकिन अगर आप खुद बदले हुए नहीं हैं, अगर आप खुद प्रेम नहीं करने वाले हैं, अगर अभी भी आप नफरत में जी रहे हैं, क्रोध में जी रहे हैं, रोष में जी रहे हैं, बैर भाव में जी रहे हैं, तो आप प्रेम की बात कैसे करते हैं? आप कैसे बोल सकते हैं कि प्रेम कीजिए? क्योंकि आप प्रेम नहीं कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी नहीं बोल सकते प्रेम कीजिए। सुसमाचार तो प्रेम का संदेश है, लेकिन मैं जो सुसमाचार सुना रहा हूं उसमें प्रेम नहीं है। इसका मतलब या तो सुसमाचार झूठा है, या तो मैं झूठा हूं, या तो मैं खुद को धोखा दे रहा हूं, या फिर मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा हूं और लोगों को भी धोखा दे रहा हूं। अगर हम सुसमाचार को समझे तो सुसमाचार सिर्फ इतने में सीमित नहीं रहेगा, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह जिंदा हो गया, वो स्वर्ग में उठा लिया गया, वो हमें लेने आने वाला है। जो उस पर विश्वास करते हैं उनको क्षमा किया जाएगा, अनंत जीवन मिलेगा। मैं कह रहा हूं, इतना बोलने के बाद आप उस व्यक्ति के साथ अगर नफरत करेंगे, वो व्यक्ति कभी भी यीशु के पास नहीं आएगा। कई बार हम ये सोचते हैं ना, मेरा काम क्या है? मेरा काम बस यही बोलना है, बस मुझे और कुछ नहीं बोलना, मुझे वही जीवन जीना है जो मैं जी रहा था। लेकिन जब मैं सुसमाचार सुनाऊं तो बस मैं इतना सुना देता हूं, उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हाँ, वो बातें जो आपने बताई वो सच है, लेकिन वो बातें आपके जीवन में पूरा हुआ ही नहीं है। इसलिए आपने तो सच बात बताई है, लेकिन वो बात काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। परिवार में प्रेम नहीं है, परिवार में प्रेम नहीं है, लेकिन बाहर निकल के हम प्रेम की बात करते हैं। कैसे संभव है? अगर आपके परिवार में प्रेम नहीं है, आप कौन से सुसमाचार से बदले गए हैं? ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत कड़वी बात है, हजम करना मुश्किल है। बहुत से लोग हजम नहीं कर पाएंगे, बहुत से लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, मुझे पता है। लेकिन जिन्होंने पूरा देख लिया बात समझ जाएंगे कि मैं छुड़ाया गया हूं या नहीं, क्या मैं वाकई में सुसमाचार के जरिए बदला गया हूं या नहीं, समझ जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको झांसा नहीं देना चाहता हूं। बहुत सारे वचन पढ़ाकर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। इस एक ही वचन को अगर हम ध्यान से पढ़ना शुरू करें, इसके ऊपर हम विचार करना शुरू करें, बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ है। लेकिन हम कई बार सोचते नहीं, विचार नहीं करते। हमने पढ़ लिया, ओ प्रभु का वचन है, प्रभु धन्यवाद, आमीन, बंद कर देते हैं। अरे सोचिए, विचार कीजिए थोड़ा सा कि प्रभु बात क्या करना चाह रहा है। कितने साल हो गए हमने विश्वास किए हुए, लेकिन आज भी नफरत की जिंदगी में जी रहे हैं, तो हम प्रेम की बात कैसे कर सकते हैं? कौन सा सुसमाचार सुना है भैया आपने? बहनों, आपने कौन सा सुसमाचार सुना है? मुझे लगता था आपने यीशु के सुसमाचार के बारे में सुना, लेकिन काम तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यीशु ने क्या सिखाया है? अपने दुश्मन से प्रेम करो। हम तो अब परिवार से प्रेम नहीं कर पा रहे, पति पत्नी से प्रेम नहीं कर रहे, घर में बिल्कुल नफरत का माहौल है। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं? उस सुसमाचार की बात कर रहे हैं जिसमें ऐसा सामर्थ्य है जो नफरत करने वालों को भी प्रेम करना सिखा देता है। वाओ, कितनी अच्छी बात है ना। लेकिन जो सुना रहा है उसके अंदर ही वो प्रेम नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, आप लोगों तक सुसमाचार पहुंचा, आप लोग छुड़ाए गए, आप लोग बचाए गए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, अगर नफरत है अभी भी, तो क्या आपने सही सुसमाचार सुना है? एक बार सोचने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। मैं ये कहना चाहता हूं, सुसमाचार का कार्य आपके घर से शुरू होता है, आपके घर से शुरू होता है। परमेश्वर सबसे पहले आपके परिवार में काम करता है।
मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपने प्रेम के संदेश को सुना तो आप नफरत कैसे कर रहे हैं? अगर आपने प्रेम के संदेश को सुना तो आप क्षमा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो आपसे नफरत कर रहे हैं, आपने क्या सुना है कि तुम उनसे प्रेम करो तो ही वो यीशु को जान पाएंगे। हालेलुया! कितना सिंपल है ये बात। लेकिन हम नफरत के बदले आज भी नफरत करते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप सुसमाचार के सामर्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, सुसमाचार के सामर्थ्य को जानना चाहते हैं, सुसमाचार के सामर्थ्य को खुद के जीवन से प्रकट करना चाहते हैं, परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रेम बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना प्रेम के आप वचन नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर आप ये मानते हैं सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है, बहुत सी बातें हम ऐड कर सकते हैं सुसमाचार के साथ, लेकिन जो मेन बातें हैं जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, उन बातों को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप कहते हैं छुटकारे का सुसमाचार है, लेकिन आज भी अगर हम किसी भी बंधन में फंसे हुए हैं, मुझे नहीं पता आज आप किन आदतों में, किन पापों में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप फंसे हुए हैं तो आप कैसे बता सकते हैं भाई या बहन आप छुड़ाए जाएंगे? पहले आप तो छुड़ाए जाएं, पहले आप तो निकले उस बंधन से। अगर आपने सुसमाचार सुना है, एक बार खुद को जांचने की जरूरत है। क्या मैंने वाकई में सुसमाचार सुना है? क्या मैंने वाकई में परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया है? क्या मैं वाकई में यीशु के क्रूसीकरण पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं यीशु के मरे हुए से जी उठने पर विश्वास करता हूँ? क्या मैं उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करता हूँ? अगर मैं विश्वास करता हूँ, अगर मैं भरोसा करता हूँ, तो सुसमाचार मेरे लिए छुटकारे का सुसमाचार बन जाता है। जो सुसमाचार मुझे मेरे पापों से, मेरे बंधन से, मेरे स्वभाव से, मेरे हर एक बातों से छुड़ाता है। अगर मैं छुड़ाया नहीं गया, इसका मतलब मैंने सही सुसमाचार नहीं सुना है, या फिर मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। तूने सुसमाचार सुना है लेकिन आज भी बंधनों में पड़ा हूं। आप अगर छुड़ाए नहीं गए तो आप दूसरों तक छुटकारे के वचन कैसे लेकर जाए? सबसे पहले वह आपके परिवार को छुटकारा देना चाहता है। बहुत से भाई और बहन आप लोग कमेंट करते हैं मेरा परिवार प्रभु में नहीं है। आपका परिवार प्रभु में क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते। मैंने मेरे परिवार के लिए कई साल प्रार्थना किया। मैंने मेरे पिताजी के लिए बहुत प्रार्थना किया है, कई साल तक प्रार्थना किया। मेरे पिताजी प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन मैं जानता था मैं जिस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ वो परमेश्वर मेरे पिताजी को छुटकारा देंगे, वो परमेश्वर मेरे पिताजी को बचाएंगे। और कई साल तक मैंने घुटने टेके हैं, मैंने आंसू बहाए हैं और मेरे पिता ने छुटकारा पाया। मेरे पिता ने यीशु के प्रेम को समझा है। और मुझे पता है अगर आप उस बाड़े के नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने लगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, अगर कंटिन्यू आप उस काम को करते रहे, लगातार अगर आप उस काम को करते रहे, एक दिन वो समय आएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, छुटकारा आपका होगा। क्योंकि सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है और उसमें इतना सामर्थ्य है, वो किसी भी बंधन से, किसी भी हालात से आपके परिवार को निकालेगा। बोलिए आमीन, हालेलुया। आप प्रार्थना नहीं करते हैं, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम सुसमाचार का नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप प्रार्थना नहीं करते। आजकल हम क्या देखते हैं, मसीह परिवारों में संगति की कमी है। संगति नहीं करते आप एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, आप एक साथ बैठकर टीवी देखते हैं, आप एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते हैं, लेकिन आप एक साथ बैठकर संगति नहीं कर पाते। जिस परिवार में संगति नहीं है वो परिवार सुसमाचार या परिवार हो ही नहीं सकता है।
हालेलुया। अगर आप सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, अगर आपके लिए सुसमाचार सामर्थ का समाचार है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने प्रेरितों के काम को पढ़ा होगा। वहां पे क्या लिखा है? लोग संगति में वो रहते थे, लोग संगति में जाते थे, वो कभी भी संगति से दूर नहीं रहते थे। और जब जब वो संगति में बढ़ने लगे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया है और वो संगति में परमेश्वर के अद्भुत उपस्थिति को महसूस करते थे। यहां तक कि जिस घर में, जिस जगह में वो बैठते थे, वो जगह हिल जाता था। आज घर और जगह तो दूर की बात, हमारे रूम के अंदर, घरों के अंदर कुर्सी भी नहीं हिलती है। हम संगति में रहने से बेहतर समझते हैं कि हम अकेले रहें। सुसमाचार जीवन संगति में है, अकेले रहने में नहीं। जब आप संगति करते हैं, पारिवारिक संगति करते हैं, परिवार में जब आप बैठकर आराधना करते हैं, वचन शेयर करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ एक दिन ऐसा आएगा आपका पूरा परिवार छुटकारा पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सुसमाचार छुटकारे का सुसमाचार है। आप ये नहीं बोल सकते प्रभु मेरे घर में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। आप अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आप ये बात कभी नहीं बोलेंगे प्रभु काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप एक ऐसे प्रोसेस में होते हैं, एक ऐसे माध्यम में चलाए जाते हैं परमेश्वर के जरिए। आप विश्वास और भरोसे में चलते हैं और एक दिन आपका विश्वास और भरोसा आपके जीवन में फल को लेकर आता है परमेश्वर की तरफ से। अगर आप कहते हैं सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है और आप हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा क्रोधी हुए रहते हैं, हमेशा निराश रहते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है? सुसमाचार के सामर्थ को हल्के में मत लीजिएगा। वो ऐसे व्यक्ति को भी आनंदित बना देता है जो कभी हंसा ही नहीं। हंसना आनंदित होना नहीं है। आनंदित होना वो बात है जब आप परिस्थिति में पड़े और परिस्थिति ऐसा हो, आपके खिलाफ वाला परिस्थिति हो, उस समय भी आप ये कहे धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, जिस समय में आज मैं हूं प्रभु, मैं आनंदित हूं प्रभु, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं टूटूंगा नहीं प्रभु, मैं घबराऊंगा नहीं परमेश्वर, लेकिन मैं भरोसा करूंगा और मैं आनंदित रहूंगा और मैं तेरे भजन को गाऊंगा। ये है आनंद का मतलब। कुछ लोग नकली तरीके से हंसते हैं, उनके यहाँ पर स्माइल होता है, हंसी होती है अपने चेहरे पर, लेकिन उनके अंदर निराशा से भरा रहता है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप आनंदित नहीं हो पाते हैं, आपने एक सही सुसमाचार को नहीं सुना है। क्योंकि मेरा जो बाइबल है मुझे कौन से सुसमाचार के बारे में सिखाता है पता है? एक ऐसे सुसमाचार के बारे में जो सुसमाचार जब हम सुनते हैं हम हर्षित और आनंदित हो जाते हैं। फर्क ये नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है परिस्थिति कैसी है, हालात कैसी है, लेकिन हम प्रभु में आनंदित है क्योंकि परमेश्वर ने हमें आनंदित होना सिखाया है। फिलिपियों 4:4 में लिखा, पौलुस क्या कहते हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। अगर आप आनंदित नहीं होंगे तो आप धन्यवाद नहीं दे पाएंगे, आप प्रशंसा नहीं कर पाएंगे, आप महिमा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको हर समय में आनंदित होना पड़ेगा ताकि आप परमेश्वर के लिए जी सके। अगर आप परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, आपको आनंद में जीना पड़ेगा, आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको खुश मिजाज रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे चिंताओं को ले लिया ताकि हम आनंदित हो सके। अगर आप आज भी निराशाओं में हैं, आप हताश हैं, आप परेशान हैं, आप आनंदित नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इस सुसमाचार को लेकर आप कैसे ये बयान कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि आनंदित रहो, प्रभु ने आनंदित रहना सिखाया है। अगर हम खुद निराशा में हैं तो हम दूसरों तक आनंद को कैसे लेकर जाएंगे? परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर ऐसा जीवन हम जी रहे हैं तो ये सुसमाचार झूठा है या फिर हम झूठे। देखिए, प्रभु का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। इसका मतलब जो बोल रहा है वो झूठा है, उसने सही सुसमाचार नहीं सुना है, या फिर उसने सुना है सही सुसमाचार लेकिन उसने खुद को धोखा दिया है कि मैं उस सुसमाचार से बदल गया हूं, लेकिन बदला वो अभी भी नहीं है।
परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस बात को समझिए, सुसमाचार शुरुआत होती है आपके परिवार से। अगर आपके परिवार में सुसमाचार काम कर रहा है, अगर आपके जीवन में प्रभु का जो सुसमाचार है वो काम कर रहा है, परमेश्वर के प्रिय लोगों, तब ये बात बोलना एक भलाई का काम करेगी, तब ये बोलना एक आशीष की बात होगी, तब ये बोलना छुटकारे की बात होगी कि यीशु आपसे प्यार करते हैं, वो आपको छुड़ाना चाहते हैं, वो आपको आनंद देना चाहते हैं, वो आपको आशीष देना चाहते हैं। तब आप ये बात बोलकर आप ये जता सकते हैं, ये बता सकते हैं कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में प्रभु ने काम किया है, इसलिए वो आपके जीवन में भी काम कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूं, अगर आज आप अपने परिवार के लिए खड़े नहीं होते, अपने परिवार के लिए आप प्रार्थना नहीं करते, अपने बच्चों के लिए आप प्रार्थना नहीं करते हैं, अगर आप उन बच्चों तक सुसमाचार लेकर नहीं जाते हैं, आप ये नहीं बोल सकते अपने बच्चों को, तुझे पता है यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तेरे लिए जिंदा हो गया। हाँ, ये अगर आपने एक बार बोल भी दिया, उन्हें पता कैसे चलेगा यीशु मसीह कौन था? उन्हें पता कैसे चलेगा प्रेम करना कैसा होता है? उन्हें पता कैसे चलेगा बलिदान का मतलब क्या है? वो आपको करके दिखाना पड़ेगा उनके सामने, एक ऐसा जीवन जीकर जिस जीवन से सुसमाचार दिखता हो, यीशु का जो प्रेम है वो प्रकट होता हो, यीशु का जो छुटकारा है वो प्रकट होता हो, यीशु की जो भलाई है, जो आनंद है वो प्रकट होती हो। अगर ऐसा कुछ करके, ऐसा जीवन जीकर आप दिखाते हैं अपने बच्चों को, तो वो समझेंगे यीशु कौन है। हालेलुया। अगर आपने उस चीज को प्राप्त कर लिया तो आप दूसरों को दे पाएंगे। मेरा कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब यही है। मैंने बहुत सा समय लेकर इस बात को मैंने अनुवाद किया है, एक्सप्लेन किया है। पता है क्यों? ताकि आप और अच्छे से समझ सके जो सुसमाचार है वो किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। बस ये बोलना काफी नहीं है यीशु मसीह प्यार करते हैं, वो प्यार कैसा होता है वो दिखाना जरूरी है। ये बोलना काफी नहीं है वो छुटकारा देता है, ये दिखाना है कि छुटकारा पाए हुए लोग कैसे होते हैं। ये बोलना काफी नहीं है कि आनंदित रहो, ये दिखाना पड़ेगा जब वो आनंद मेरे जीवन में और आपके जीवन में आता है, जीवन कैसा होता, तब ये बात आप बड़े साहस के साथ बोल सकते हैं। सुसमाचार सामर्थ का समाचार है। प्रेज द लॉर्ड, द पावर ऑफ गॉस्पेल। प्रेज द लॉर्ड, मेरे साथ बोलिए, सुसमाचार की सामर्थ, सुसमाचार की सामर्थ। और ये सामर्थ तब कार्यरत होता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब ये किसी के जीवन को बदलता है और वो व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है एक बदले हुई जिंदगी से, तब यीशु मसीह उस बदले हुई जिंदगी को इस्तेमाल करता है बाकी जिंदगियों को बदलने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपने आज थोड़ा बहुत सुसमाचार के बारे में आप समझ पाए और आप हर दिन इस बात को अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे और अपने परिवार से उस सुसमाचार के कार्य को शुरुआत करेंगे और जगत के छोर तक उस वचन को आप पहुंचाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवे दयालु परमेश्वर प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत वचन के लिए जो आज बोया गया है। पिता, होने दीजिए प्रभु, जिन्होंने भी आज इस वचन को सुना है और जो लोग ये ठान चुके हैं प्रभु कि आज के वचन को वो शेयर करेंगे, बांटेंगे, पिता मैं आपके अद्भुत आशीष को उनके ऊपर मैं मांगता हूँ प्रभु। और होने दीजिए खुदाबंद, जो बातें आज हम समझ पाए हैं, जो बातें आज हमने सुनी है प्रभु, उन बातों के जरिए पिता आप हमारे जीवन में अद्भुत और अवर्णनीय कार्य को कीजिए परमेश्वर, ताकि हर एक बात के द्वारा पिता आपके नाम को ऊंचा किया जाए। और प्रभु, हम अपने आप को तैयार करते हुए परमेश्वर आपके आगमन का इंतजार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत और जलाल प्रभु आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।